बीजेपी के भी तमाम मंत्री इस्तीफा देंगे जो अब तक सरकार में हैं। यानी गठबंधन को तोड़ने का फैसला एक तरह से लिया जा चुका है और उसके बाद इस्तीफे की शुरुआत होगी। राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप सोचिए तारकिशोर प्रसाद हो, रेणु देवी हो, दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए थे, उनके तमाम मंत्रियों की एक पूरी लिस्ट आएगी जो यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। लेकिन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का वक्त नीतीश कुमार ने मारा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पलटने की घड़ी में, क्योंकि सियासी रूप से पलटना, सियासी रूप से गठबंधन के साथी को कुछ महीनों बाद छोड़ना, दूसरे पाले में जाना, ये एक तरह से उनकी राजनीति की फितरत बन चुकी है और एक बार फिर वही करते हुए आज नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जबरदस्त सुगबुगाहट आरजेडी के खेमे में है, क्योंकि अब एक बार फिर से आरजेडी का साथ जेडीयू को मिलेगा। बीजेपी के खेमे में क्या इस वक्त चल रहा है, जल्दी से चलते हैं हिमांशु के पास। दो उप मुख्यमंत्री बनाए थे हिमांशु, कुछ महीनों पहले की बात है, तब बीजेपी खूब ताली ठोक रही थी कि देखिए तेजस्वी यादव के साथ इनकी चल नहीं पाई, हमारे साथ आ ही गए वापस। लेकिन अभी तो दो उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आकर इस्तीफा यहीं पर देना होगा। राजभवन में हम मौजूद हैं और राज्यपाल को उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना होगा। देखिए, बिल्कुल दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना होगा और उनके साथ 14 मंत्रियों को भी जो है अंजना इस्तीफा देना होगा राजभवन में। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो वो मुख्यमंत्री को भेजता है, मुख्यमंत्री जो है वहां से उस इस्तीफे को रिकमेंडेशन करके राज्यपाल के पास भेजते हैं कि इन मंत्री को जो है बर्खास्त कर दिया जाए या हटा दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस तरीके की रणनीति की है कि सीधा जो है राज्यपाल को ही अपना इस्तीफा देने जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये देख रही थी, वेट एंड वॉच के मूड में थी कि क्या नीतीश कुमार फैसला लेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर घटनाक्रम बदला है, उसके बाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कहा जाएगा कि बहुत सोचने वाली घड़ी है कि 42 विधायकों चुनकर आए थे जेडीयू के और उसके बाद भी नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहते थे कि बड़ी पार्टी हम है और सरकार के कामकाज को लेकर जिस तरीके से टीका टिप्पणी करते थे वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नागवार गुजरा था। और फिर उसके बाद पिछले ही सप्ताह जो है अमित शाह, जेपी नड्डा यहाँ आए थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे हैं उनकी एक संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक हुई। वहां जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी रीजनल पार्टी किसी भी राज्य में टिक नहीं पा रही है। ये बात कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है वो नीतीश कुमार को धर कर गई। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बैठक के अंदर ये बात कही थी कि देखिए 2024 पे फोकस कीजिए, 25 को लेकर जो भी फैसला होगा वो पार्टी तय करेगी, कब लेना है, समय पर इंतजार करना चाहिए। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये सारी बातें अंदर खाने पता चल गई। और इसीलिए कल ललन सिंह भी कह रहे थे कि उनके पास पूरे सबूत है। तो मुझे लगता है आज नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू की तरफ से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कुछ ऑडियो टेप्स जो है वो शायद दिखाए जा सकते हैं कि देखिए किस तरीके की जो बातचीत है वो आरसीपी सिंह के साथ चल रही थी। आरसीपी सिंह के ऊपर पहले भी आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ विधायकों की बैठक बुलाई थी जब राज्यसभा में उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि बगावत की जा सकती है। लेकिन मामला वहां पे नहीं सफल हो पाया था आरसीपी की तरफ से। और इसीलिए अब की बार जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध विच्छेद करने जा रहे हैं तो बलि का बकरा जो है वो आरसीपी सिंह को बनाया जा रहा है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है जो 7 जन्मों में पूरी नहीं होगी। और शायद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने ये डील की है, प्रीस्क्रिप्टेड है सारा कुछ। कांग्रेस इस तरीके से आ गया, सीपीएमएल ये कह रही है हम सरकार के अंदर शामिल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ आरजेडी ये कह रही है कि जो फैसला तेजस्वी लेंगे उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और तेजस्वी ने मिलकर ये पूरी स्क्रिप्ट रची है। मैं लौटूंगी आपके पास। 2 खेमे हैं और दोनों खेमों की पूरी कहानी, उनका चाल चरित्र सब अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, एक तरफ है नीतीश कुमार जिनके बारे में ये कहा जाता है 2013 में जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था, 17 साल पुराना रिश्ता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर तोड़ दिया। फिर वो लालू के साथ मिले, चुनाव लड़े, 20 महीने सरकार चलाई, फिर वहां से भी मन उनका मुटाव हो गया। उसके बाद बीजेपी में वापस शामिल हो गए, फिर एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद फिर वो चुनाव लड़े पिछला आरजेडी के साथ, बहुमत की सरकार उनकी बनी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने नाता तोड़ा, एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बना ली। अब ये पलटने वाली राजनीति तो एक तरफ है, एक और हुनर उनके पास है और वो हुनर इतना दिलचस्प है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तक अपने बलबूते नीतीश कुमार कभी बहुमत नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी वो सरकार चला लेते हैं किसी न किसी तरीके से, चेहरा बनते हैं सरकार की और अपनी नीति के हिसाब से चलाते हैं। जैसे उसमें उनको लगता है जरा भी डाइल्यूशन हो रहा है या बीजेपी का एजेंडा चल रहा है तो उसके बाद उनकी नाराजगी शुरू होती है, मनमुटाव का दौर होता है, फिर वो साथ छोड़ देते हैं, दूसरा खेमा पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ये कोशिश कर रही है, अगर जो दावा है जेडीयू का कि एकनाथ शिंदे आरसीपी सिंह बन जाए यहाँ के बिहार के, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो कवायद की थी उनके साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा था शिवसेना का, पहले ही वहां से निकल गए थे, वाया गुजरात पहुंचे, फिर असम। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की भूमिका में अगर आरसीपी सिंह को यहाँ लाने की कोशिश थी तो आरसीपी सिंह पूर्व अध्यक्ष जेडीयू के होते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ऐसा कुछ कर पाए। कम से कम अभी तक ऐसा कोई जादू के आसार यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं।